से जी मेरी आप ही का घर एक बार फिर खाली हो गया। वो क्यों? नए घर में शिफ्ट हो रही है ना मेरी आप ही, डेट इज वाई। ये देखो, एक सॉक्स पहनी और एक नहीं पहनी। और सबसे पहले मेरी आप ही वो के सॉक्स कहाँ गई? वो सामान के साथ चली गई। क्यों? क्योंकि घर से सामान निकलना शुरू हो गया। हालांकि कुछ सामान जो है ना वो जा चुका है, लेकिन मेरी आप ही के मुताबिक सबसे पहले एसी जाएंगे और उसके बाद स्टोर रूम का सामान। वो क्यों? क्योंकि ये जाएगा ऊपर वाले पोर्शन में ना। अच्छा ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट योर ब्रदर? उनकी कोई खैर खबर नहीं लेनी थी आप जी आपने। उसके अभी अभी फौत की हुई है और उसके साथ साथ ये तो भी कल हुई है ना सगे भाई की औलाद की। उससे पहले ये जो नचा नचा के आई है ना गांव में किसको? अपनी मामी छोटी को पैसे के बदले में उसको लाल सुर्खियां पाउडर, उसका जो पोता हुआ था ना जिसके घर आधी रात को गई थी और मामी इरशाद को अम्मी जान कह रही थी कि तूने क्या जमाल घोटा पिया हुआ है जो तो इधर उधर जो है वो रिड़दी आ रही है। तो उसने बोला कि नहीं आधी रात थी कि मैं सुती पई सी। तो उसका जो वो बेटा था ना वो भी कुछ दिन पहले फोत हो गया था। हाँ, पोता पोता बेटे का बेटा वो भी फोत हो गया था ना। उसके बारे में आपने ने कोई जिक्र किया। और यहाँ तो हद हो गई ना, अपने सगे भाई के बेटे के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला ना मेरी आपी ने ना आपी की अम्मी जान ने। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ना जिसका दुनिया में एक भाई फारूक का, जिसका उन्होंने खुद नहीं बताया था मामी जान ने। हफ्ते बाद जाके उसने कहा कि ये देखिए जी एक्सीडेंट हो गया था, जबकि वो हल्की मुल्की जैसे छोटी मोटी चोटें होती हैं। लेकिन अम्मी जान यहाँ पे रो रही थी, रो रो के बुरा हाल किए बैठी थी वीडियो कॉल पे। और आप ही ने भी वो एक्सीडेंट वाला टाइटल लगाया हुआ था। पर हम बैठे थे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से फोन आया कि फारूक भाई का एक्सीडेंट हुआ और हम इतना रोने लगी, अम्मी इतना रोने लगी। यहाँ पर पूरे का पूरा एक बच्चा फौत हो गया है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोला। यहाँ पे मेरी आप ही ना, सामने वाले दरख्त भी देखो, उनका भी यही हाल हो गया। वो तो ठीक है उनकी बड़ी फिक्र है, उनका भी यही हाल हो गया। मैंने भी यहाँ पे ना वो कौन सी बाउंड्री कोई बनवानी थी, पत्ता बूटी पता नहीं केड़ी लगवानी थी, लेकिन ना अब मौसम जो है वो काफी खराब है, पतझड़ का चल रहा है, तो मैं अभी ये काम तो नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट अबाउट योर ब्रदर्स सन? मेरे हस्बैंड तो बाहर से नाश्ता करके आ गए आज। अच्छा चलो ठीक है, उनको आपकी जरा भी परवाह नहीं है कि मैं अपनी बीवी के साथ बैठ के नाश्ता कर लूं, ब्रेकफास्ट जो है मैं एंजॉय कर लूं, उसको भी थोड़ा अच्छा फीलिंग उसकी अच्छी कर दूं। मतलब कि हस्बैंड वाइफ बैठ के नाश्ता करेंगे। मेरी आप ऐसे सड़ा हुआ बना के ना वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलती हुई आई है कि मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर से नाश्ता करते हुए आ रहे हैं और मैं जो हूँ ना मक्खन रोटी वहीं पर छोड़ के नीचे भागी। या अल्लाह, जब से गांव से आई है ना वो पीछे कुछ 16 दिन हो गए हैं। जुलाब नहीं होता क्या? वही जो जुलाब वो कौन सा था जमाल घोटा, वो इसी को ही बोलते हैं। ये जो आप खा रहे हो ना दिस इज कॉल्ड एक्चुअल नेचुरल जमाल घोटा जो जमीन से उगता है। इसको कब्ज हो तो तू चुप कर। वो जमाल घोटे का ना यही असर यही है, वो इन्हीं को ही पीस के ना एक वो गोलियां वो जो बनते हैं ना वो पाउडर जो कौन से होते हैं हकीमों के पास जो मिलते हैं नुस्खे, वो यही होते हैं सारे के सारे। कैसे पता? पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने क्या जमाल घोटा तो नहीं पिया? खैर जी, अपनी रोटी को वहीं पर टेबल पर छोड़ के भागते हुए मेरी आपी जो है ना सामान दिखाने गई कि देखो देखो सामान जो है ना जा रहा है। और मेरी आपी ऐसे अंदर आए बाहर ऐसे जा रही थी, एक नवाला खाती थी भाग के जाके ना। अच्छा मैं तो जा रही हूँ। अच्छा मेरा बेड भी चला गया है। पता नहीं था। नहीं हस्बैंड से पूछ रही है। मेरा बेड उठा लिए? अब जी आपका कोजी बेड गिरे कलर मैचिंग वाला ट्रेंडिंग वाला, उसको आप ऐसे ही जाने दे दिया। कैसे? ऐसे ही, किसी को पता ही नहीं है कि ये आप ऊपर से कोई बेड उठा के ले गए। सुत्ती पई होगी। नीचे जा, तू चुप कर, नीचे जाके गमले शमले वो भी गायब है। अच्छा गमले भी चले गए हैं। आपके घर से क्या क्या सामान जो है ना वो जा रहा है बगैर पूछे, आपको पता ही नहीं है। बस इसी में आ गए या पहले ले गए थे? सारा का सारा फोकस जो है ना वो बाजरे की रोटी और साग पे करके बैठी है। खैर जी, उसके बाद पौधे शौधे और बेसमेंट का सामान और उसके अलावा छोटा मोटा जो सामान होता है ना क्या बोलते हैं? हाँ, नीचे बेसमेंट का और स्टोर रूम का सामान और छोटा मोटा जो सामान था ना। अभी तो आपने बताया था। हाँ, तो मेरी आपी ने भी वही दोबारा ही बोल दिया।
पहले बता के सर खा के घर से निकली है, फिर गाड़ी में बैठ के बताया, फिर बीच में कहती है क्या बोलते हैं, फिर वही बात रिपीट कर दी। स्टोर रूम का सामान है ना, वो आज ऊपर जो स्टोर रूम का सामान है, नीचे स्टोर रूम का। सर जी एसी जो कि पिछले कोई 4 दिन से मेरी आप ने पटवा के रखे हुए हैं और हमें रोज ही दिखा रही है लाइन से कि ये देखो एसी जो है ना वो निकलवा ली है, और उन्हीं एसी को लगवाने के लिए ना मेरी आप ही खुद ही गाड़ी में बैठ के हमें बताती है कि एसी वाले लड़के जो है ना वो आ चुके हैं, उनको समझाना है कि खुद गई। हाँ खुद ही कह रही थी। एसी की फिटिंग करने वाले लड़के भी आ गए ना, उनको समझाना यस और किसी चीज का पता हो ना हो, बट एसी कहाँ लगेगा ये मेरी आप ही को बराबर पता है। वहां जाके मेरी आप ही पूरे घर में पूरे लंदर लुतर घूम के बताती है कि 2 टन का एसी यहाँ लगा, 1.5 टन का यहाँ लगेगा। और कारी साहब आते हैं, मुस्तफा का टीचर, इस रूम में भी ये जो ड्राइंग रूम है ना यहाँ पे भी जरूर जो है एसी की जरूरत है। और उसके अलावा 2 एसी जो है ना वो मेरे आप के घर में कम पड़ गए। 2 रूम हमारे बच रहे हैं, 2 एसी हमें और बाद में लेने पड़ेंगे। कितने रूम है इस घर में? 5 एसी लगने के बाद भी कह रही है आप जी के 2 रूम जो है ना वो बच रहे हैं। 3 एसी नीचे लग रहे हैं और 2 एसी ऊपर लग रहे हैं। हाँ जी एसी के आउटर हमें अपनी आउटर आप ही बोल रही थी, आउटर जो है ना वो हमें दिखा के एक बार फिर से कि जो एसी के आउटर है ना ये यहाँ पड़े हैं और साथ में ये आउटर हो गए, ये सिलेंडर हो गए, और इनके अंदर जो गैस है ना वही गैस भरती है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इनमें वही गैस होती है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे वाली नहीं। चूल्हे वाली नहीं होती, ये एसी वाली होती है। हाँ फ्रिज और एसी वाली, फ्रिज वाली। अब जी आपने इतने एसी रखे हैं, इतनी बार गैस भरवाई जब से आए हैं ना, चाहे आपकी का कोई एसी काम ही नहीं किया आज तक। कोई लीक हो रहा है, किसी में गैस उड़ रहा है, कभी बिजली चमक रही है। कराची में भी तो एसी था उसके पास। नहीं मेरी आपने तुमसे यूज कर ही नहीं पता कौन सी गैस है। बट पता नहीं था, दैट इज व्हाई आज फाइनली ना मौके पे घंचू साहब ने ना फरमाया कि नहीं ये चूल्हे वाली गैस नहीं थी, और साथ ही घंचू की उसी वो जो सिलेंडर पड़े थे ना उसके ऊपर 2 टूटियों पे नजर पड़ जाती है। वो कहता है कि ये क्या है, जिस पर अभी चूंकि घंचू साहब ने अपनी बीवी को टू से मेरी आपी को एक जवाब दिया था कि तुझे क्या पता कौन सी गैस होती है, ये चूल्हे वाली नहीं होती। उसी का बदला लेने के लिए उसने घंचू ने जब कहा कि ये तो क्या है, यहाँ से क्या आता है, कहती है यहाँ पे ना बेसन लगता है। वो कहता है नहीं यहाँ बेसन नहीं लगता। वो कहती है तुझे क्या पता, लगता है बेसन, अंदर किचन के अंदर भी लगता है बाहर भी लगता है, तू मुंह बंद कर अपना। बेसन लगता है किचन के बाहर भी होता है। हाँ जी किचन के बाहर बेसन और आउटर जो है ना वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अम्मी के रूम का आउटर यहाँ पर आएगा, इस साइड पर आएगा। अम्मी का रूम जो है, अम्मी के रूम का आउटर जो है वो यहाँ पे आएगा। मेरी आप ही को ना अपने घर के सारे एसियों के ना आउटरों की बड़ी फिक्र पड़ जाती है। वो क्यों? कि ये जो अब दीवार पे लगेंगे तो मेरी तो दीवार खराब हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मेरी आपी का अपना घर है। अब मेरी आपी घूमेगी थोड़ी, अब तो मेरी आपी का पक्का ठिकाना बन चुका है। अम्मी जान की दुआएं जो हैं वो फाइनली कबूल हो चुकी हैं। इतने साल सऊदीया में रह के आई हैं, कोई दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि सेकंड वाइफ को अगर हम बीच में लाएं थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आती है वो, फिर गायब हो जाती है। कितने वैसे कोसे है, सर्दी छुट्टियां खत्म नहीं हुई अभी सर्दियों की हैं, आ जाओ। मेरी अभी जल्दी घर शिफ्ट कर रही हूँ, मुझे पता है। अब इस बार उसके घर में भी एसी लगे। हाँ गर्मी बहुत और पड़नी है इस बार। उसका कॉन्ट्रैक्ट करके आया है एसी भी मिलेगा। पिछले दफा कूलर मिला था। अब अपने घर की इतनी फिक्र कर रही है कि वो कहते हैं जो आउटर है ना उनको छत पे रख दो। अरे आउटर छत पे ही चले जाते। अब ये मोरियां तो वैसे होनी है दीवार में, उसका पाइप कहाँ से निकलेगा? उसी मोरी के ऊपर स्टैंड के ऊपर खड़ा हो जाएगा वो दीवार। चुप करके बहुत दाम निकाल रही है आज। मेरी आप ही जो व्लॉग जैसा है वैसे ही बातें करूंगा ना, अपनी तरफ से कुछ लाया हूं मैं। नहीं है ना अभी जी? अभी लाइट ऑन करे, कह रहे थे किचन में से भी कुछ उठाए। तो फाइनली जी आउटर जो है ना दीवार के ऊपर ही खड़े होंगे। डिसाइड होने के बाद मेरी आप जो पौधे घर से लाई थी ना, जो मतलब कि भेज दिए थे, वो सारे लाइन बना के खड़े हैं। और मेरी आप कंफर्म करती है कि कौन सा पौधा मेरा है, कौन सा जो है उसी घर का था, जिसके अंदर एक पौधे के ऊपर नजर पड़ती है कि ये क्या, ये पौधा भी यहाँ आ गया।
अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, देखो देखो एक ये पौधा है ना, ये वो तू चुप करके वापस रख दे। मैंने कहा ये पौधा भी देखो उठा के ले आए। सारे पौधे अपने, एक पौधा जो है वो वहां से आ गया है और उसके पास एक ही पौधा, ये भी मेरा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। यस आई नो वेरी वेल। सबसे पहले पौधे जो है ना कह रही थी कि आए हैं इस घर पे ऑलरेडी। जब इस घर का आपका नाम भी हुआ था ना, जब आपने इस घर का बयानिया दिया था ना, टोकन मनी, आपके पौधे तभी आ चुके थे बैकयार्ड पे, जो रमजू लगा के ना सारे खुदाएं शुदाएं कर बीज गए। डाल के गए वो। हाँ, उसी के ही आप धनिया काट काट के दाल पे डाल के खा रहे हैं। हाँ, भूल जाते हो ना, थैंक्स टू रमजान। है ना रमजू? सही कहा ना मैंने? हमारी रिश्तेदारी है इनसे खत्म। देखा आपकी अम्मी जान को कैसे मेरी आप ही ने क्या बोलूंगा, तिगड़ी करना अच्छा हाँ, नचाया है और आगे उसका नाम तक नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर ना अब मेरी आप ही इतनी हरी में है कि जल्दी से ना इस शिफ्टिंग को ऐसे आनंद फानंद करूं, इवन के बेड जो मेरी आप ही का निकला था ना वो वहां जाके शिफ्ट भी हो गया। हाँ, मेरी अभी छोटी सी लाइट जला के कैमरा मार के दिखा रही थी कि मेरा बेड शिफ्ट हो गया, ये देख लो। लेकिन मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी आप ही अभी होम टूर बा है, इस वजह से ज्यादा नहीं दिखाते। हमें तो पता ही नहीं है कि बेड लगा कहाँ पे जाके। ये मेरी आप ही कहाँ ले आई है बेड उठा के, हमें तो पता ही नहीं है, है ना? ये आउटर कहाँ पे लग रहे हैं मालूम नहीं। हाँ, ये गैस के सिलेंडर कहाँ पड़े हैं, पूरे घूम घूम के जो बता रही थी कि ये 2 टन लगेगा, 1.5 टन लगेगा, वो कौन सी दीवारें थी? और किचन में जो हाथ धोए थे कल मिठाइयां खाने के बाद, उसी दिन मिठाइयां बांट रहे जिस दिन इनका बेटा जो है ना भाई का फोत हुआ है। यार बेहिस्सी की इंतहा, इंसानियत तो थोड़ी सी हो ना मजाक से हटके, इतना बेहिस कोई कैसे हो सकता है? स्पेशली मेरे यहाँ पे मैंने तो आपको बड़ा सेंसिटिव पाया था आज तक के आपके पूरे करियर में। आप जरा सी बात पे जो काला दुपट्टा और जो लाल और 2 दुपट्टे बड़े फेमस है, अब आ जाती है कि देखो मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया कि मेरा जितना दिल। तो यहाँ पर एक बच्चा, सारे इख्तलाफ छोड़ो यार एक तरफ, लेकिन इतनी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है यार, भाग भाग के पूरे पूरे घर में अंजीर के पौधे सूख रहे हैं, वो दिखाए जा रहे हैं हमें। कल तो चलो फिर भी समझ आती है कि यार चलो पहले का व्लॉग बना हुआ था, तो ऐसे बेहिसी सारे जिनके घर फोती हुई थी वो उसने भी व्लॉग डाल दिया था उसी दिन ही। बच्चा फोता है, वो पता नहीं वो ऐसे कोई क्या बोलूं मैं, क्या है उसका चाचा मुच्छड़ कह रहा था कि उसको नदी में बहा दिया है। हाँ, आयशा वो जो बता रही थी आके, और आगे से आयशा खुद कह रही है कि मेरा बेटा कहाँ है जो पहला अली से हुआ था, और उसके बाद नज्जो की जो बेटी एक फोत हुई थी वो कहाँ है, और सबसे बड़ी बात कौसर का भी उस पर भी शक जाता है ना, वो कहाँ है, उसकी भी आज तक कबर नहीं दिखाई गई। लपेट के तो दिखाया गया था, उसके मुंह पे फोकस रख के उसकी शक्ल सारे कुछ तो दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद दफनाया गया, उसका क्या हुआ कुछ नहीं। कब्र का ये भी नहीं। कब्र आज तक नहीं, कोई भी जाता तो किसी को नहीं दिखाया गया। एक बाप तो जाता ही है ना अपने बेटे की कब्र पे, सब जाते हैं। इनके इतने कैमरा मैन है ना, किसके हाथ में कैमरा नहीं है, कौन व्लॉगर नहीं है, ये तो वहां जा जाके बता सकते हैं कि ये देखो साजिद के जो बेटा फोत हुआ था ये उसकी कब्र है। ये तो कौसर मेरी आपकी जो मोहल्ले की जो कौसर जो है ना, जो बिल्कुल ही अब नॉर्मल सी है, उसको सहेली बना के पूरा अब गांव के टूर कर देती है, रोज ही कौसर को गिफ्ट दिए कौसर। उधर से वो जो फातिमा है जो नज्जो की बेटी है, उसका जो हस्बैंड है उसकी कोई रिलेटिव कौसर है, उसका कोई मैसेज आ गया तो इनके टाइटल लग जाते हैं कि कौसर का मैसेज आ गया। सलमा कोई इनकी कोई है, उसको ही ऐसे कैश करवाते हैं जैसे ना कोई सलमा वो यासीन है। इतनी बातों को तो लेके ये टाइटल और थंबनेल और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा फोत हो गया कौसर जो सेकंड वाइफ, उसका इन्होंने आज तक नहीं दिखाया। और यहाँ पर एक बच्चा परसों फोत हो रहा है फारूक का, और 2 बच्चे जो पहले से हो चुकी हैं उनकी कब्र नहीं है, उन पे सवाल खड़े हो गए। और यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही है, और जरा इनके रवाज रीति रवाज देख लो, लाख लानत ताड़े मुंह देते अम्मा के घर। ये अम्मा का ही घर है। पहला रोजा क्या नाम है तेरा? तो शर्म ना, तू रोज मुंह उठा के आ जाता है। तू किसी ने बोला था ना, ये आपको शर्म नहीं आती? आप हर रोज इधर मुंह उठा के आ जाती है। आप पूरे रोजे यहाँ रखना। अब ये आपने अम्मी जान का सीन कट करके ना, सच में मैं ये बॉन्डिंग जो है ना नानी और नवासे की, मैं बहुत मिस करता हूँ। हाँ, मैं बहुत छोटा सा था, मेरी नानी फोत हो गई थी, तो मैं दूसरों की नानी को जब देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ मेरी नानी भी ऐसी होगी। बॉन्डिंग ऐसे करती थी, ऐसे तो नहीं करती थी, बस सर पे दे देती थी या सलाम दुआ ऐसे हो जाता था। हाँ,
लेकिन ये बॉन्डिंग है ना, इस बॉन्डिंग को क्या नाम दे? इस बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इनको। वो कहती हैं कि तू 1 रोजा क्या, तू 30 रोजे, तो पूरे के पूरे इधर रखे, तो ईद भी यही मनाए, चांद रात ईद, बट फिर बड़ी ईद। बल्कि तू जाता कहाँ है, ये तो 1 रोजे की बात कर रहा है, तू तो है ही इधर ही पड़ा हुआ है। हाँ, अब तो मेरी आप के घर में ना कोई सेपरेशन फील ही नहीं होती। कैसे? मेरी आप ही कहती है कि जिस तरह ये वाला घर है ना, यहाँ पे बिल्कुल अलग से ऊपर जाओ तो अलग से आओ, वहां पर ऐसे ही लगता है कि अलग कुछ भी नहीं है, सब खुला डुल्ला। खैर, अब चूंकि मेरी आपी के घर शिफ्टिंग चल रही है और मेरी आपी के घर जो लड़का है ना काम वाला, वो भी सामान लेके टैक्सी के साथ गया हुआ है मजदूरों को बताने के कौन सा सामान कहाँ रखना है। टैक्सी और सुजुकी, तो आज वहाँ बिजी है, तो आज उस लड़की की ड्यूटी। सुजुकियां जो है ना वो आ रही हैं, एक आ रही है एक जा रही है, उनको भर भर के ना वो साथ जा रहा है, तो इस वजह से ना अर्तन पांडे जो है ना वो खुद धोने पड़ गए। अलमारियाँ हैं तो थोड़ी सी छोटी हैं, दरवाजे ही बड़े हैं बस। लटक जाए। हाँ, लटक जाए कौन? आपके दरवाजे। तू चुप कर, मेरे यहाँ पे दरवाजे से लटक जाए। देखो ये अलमारियाँ भी इतनी बन जाएंगी ना, वहाँ अलमारियाँ हैं तो छोटी हैं। गुड आइडिया। अम्मी जान जो कह रही है ना, नहीं छोड़ पर, अम्मी जान को छोड़ो। अम्मी जान को आज आप मेरी आपने जैसे इग्नोर किया ना, जैसे ही वो बोलने लगी थी क्लिप कट पद्दू का भी वो बोलने कुछ लगी थी क्लिप कट, और वो जो अलमारी का भी बोलने लगी थी कट। पर्दों के नीचे लेसे लगा लेगी अम्मी। तू चुप कर। वो वाली छतें ज्यादा बड़ी हैं। खैर, जी पाने पुण्य जो कि मेरी आप आज खुद धोएगी और अम्मी जान जो है वो रेस्ट पर हैं, तो इस वजह से कैमरामैन भी खूब फोकस कर रहा है कि देखो देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, लेकिन घोंचू साहब है ना, उसको भी ना सुकून नहीं है, मजीद पांडे लेके आ गया कहाँ से? बेसमेंट से। ये पापा और भी बर्तन लेके आ गए मम्मा के लिए। और देखने में साफ लग रहा था कि वो अपने खाने के दोपहर के बर्तन उठा के आ रहा है, लेकिन उस बात को कवर करने के लिए कि वो जो लड़के आए हुए हैं ना काम के लिए, उनको खाना, वाह, उसमें डाल के क्या होता है वो कपड़ा रुमाल, दस्तरखान। हाँ दस्तरखान में डाल के, वाह, इतना तो इज्जत मेहमानों की नहीं की। उनके सामने भी ऐसे ही थैलियों में हाँ वैसे ही रोटियां रख देती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बाबर की नहीं की। वो बेचारा रात को 2 रोटियां ठंडी वैसे पड़ी उस होती लायक भी नहीं है, जो रोज आएगा उसकी इज्जत नहीं होती। चुप कर। लेकिन मजदूरों से तो अच्छा है, उसको अपने बर्तनों की पड़ जाती है, वो अपने बर्तन ले जाता है कि ये भी धो। और साथ साथ वो हैरान भी हो रहा होता है क्यों? कि ये आज कौन सा कह रहा है कि चांद कहाँ से निकला। मेरी आप उसको ठीक करती है क्या? कि चांद नहीं सूरज होता है। चांद होता है सूरज होता है। यार, जो फर्स्ट टाइम आलू छीले मेरी बेटी ने और टमाटर काटा, फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे राजा बेटा ने, मेरी आप ही अचानक से पहुंच जाती है अपने उसी घर में। कौन से? जहाँ पे एसी भी नीचे वाला नहीं लगा करके, अभी तो अम्मी के रूम में भी एसी नहीं लगा। अल्लाह, तो अभी हमें एक और जो है ना मेरी आप का एसी की तोहफे का व्लॉग लिखना पड़ेगा कल, जिसमें मेरी आप बोलेगी कि नीचे वाला एसी लग गया है और अम्मी के रूम का भी एसी लग चुका है। और फिर मेरी आप ही अचानक से घर पहुंच जाती है और कहती है कि अब मैं ना आपको यहाँ का दिखाती हूँ कि यहाँ का कितना खाली हो चुका है, घर का सामान जो है वो कितना जा चुका है, जिसमें मेरी आप ही ना हमें बताती है अब ये ना मुस्तफा वाला रूम रह गया। तैयबा आयत का कमरा पहले से खाली था, कुछ सामान ना किचन में से भी लेकर गए। तो खाली क्या हुआ है? दिमाग। तू चुप कर। दिमाग, मेरी अभी का दिमाग कभी खाली नहीं होगा। क्यों? उसका दिमाग 8 साल के बच्चों के बराबर है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे